है कि वह कभी मिशेल मैथियास की माँ की अच्छी दोस्त थी, लेकिन समय के साथ मिशेल बदल गई। वह दूर हो गई और आखिरकार संपर्क तोड़ लिया। ब्रेंडा ज्यादा विवरण नहीं देती, लेकिन उसका लहजा भारी है, कुछ दुखद होने का संकेत करता है। इस बीच मेलिसा मैथियास फैक्ट्री को लेकर जुनूनी हो रहा है। हर जागते पल में वह उसी में खोया रहता है। वह खुद को यकीन दिलाता है कि वहाँ लोग मरे होंगे और सच्चाई छुपा दी गई। उसके पिता ने अपनी नौकरी और दिमाग एक छुपी आपदा के कारण खो दिया। मैथियास पुराने लेख पढ़ता है जो बताते हैं कि फैक्ट्री से खतरनाक रसायन लीक हुए, जिससे पास के समुदाय में सांस की समस्याएं और त्वचा रोग हो गए। उसे यकीन है कि इसी कारण इसे बंद किया गया और किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। लिव की चिंता बढ़ रही है। वह धीरे से सुझाव देती है कि मैटियस कुछ और पर ध्यान दें, शायद थोड़ा ब्रेक ले लें। लेकिन मैटियस कहते हैं कि उनके पिता चाहते थे कि वह सच्चाई जाने। लिव चिंतित है लेकिन सहायक है और ज्यादा जोर नहीं देती। मथायस अपनी थ्योरी टिमुर से साझा करता है, जो अंततः उसके साथ फैक्ट्री जाने को तैयार हो जाता है। वे दोनों मिलकर उस जगह का अन्वेषण करते हैं और अंदर मथायस को एक पुरानी लॉगबुक और एक जानवर का सड़ता हुआ शरीर मिलता है। इन खोजों ने केवल उसकी शंका को और गहरा कर दिया। यहाँ कुछ खतरनाक हुआ है और इसे चुपचाप रखा गया है। घर लौटने पर मथायस को लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। जब भी वह तहखाने में जाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, जैसे कुछ जमीन के नीचे छिपा है। उसी समय जूलियस लगातार रोता है और मैथियास अब भी भूतियां चीखें सुनता है। जब घर शांत होता है तब भी यह शोर उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ने लगता है। वह चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे भड़काती हैं और लिव के साथ बहसें बार बार होने लगती हैं। लिव भ्रमित और डरी हुई है। वह नहीं समझ पा रही कि उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है जिसे वह जानती थी। सच यह है कि मैथियास धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा है। जवाबों की तलाश में लिव फिर से ब्रेंडा के पास जाती है और पूरी कहानी सुनती है। कई साल पहले जब मैथियास बच्चा था, मिशेल ने खुद को और बेटे को डुबाने की कोशिश की। पॉल समय पर पहुंचे और मैथियास को बचा लिया, लेकिन मिशेल को नहीं। उस पल से सब कुछ बदल गया। मथायस माँ के प्यार के बिना बड़ा हुआ और पॉल फिर पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे मानसिक अस्थिरता की ओर बढ़ता गया। अब लिव सोचने लगती है कि क्या वही अंधेरा वापस आ गया है, इस बार मथियास में। एक दिन जब मथियास घर पर अकेला होता है तो वह बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनता है। जिज्ञासा और बेचैनी में वह नीचे जाता है और जो देखता है उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह कसम खाता है कि फर्श है। यह असली है या सिर्फ भ्रम, हम नहीं जानते, लेकिन यह उसे गहराई तक हिला देता है। बढ़ती जिज्ञासा के साथ मैथियास पोल के पास अधिक बार जाने लगता है, कारखाने के छिपे सत्य को जानने की कोशिश में। जब वह अपने पिता से स्थल के नक्शे के बारे में पूछता है तो पॉल सुझाव देते हैं कि उसे पुराने घर के अटारी में मिल सकता है। उस शाम मथायस धूल भरे बक्सों में खोज करता है और सच में एक फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट खोज लेता है। वनिसन पोल को दिखाता है, जो उसे सब कुछ ध्यान से बताता है। इस बीच लिव चिंतित हो जाती है। मैथियास अब रात भर नक्शा पढ़ने, वीडियो देखने और रिकॉर्ड्स छानने में लगा रहता है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। उसके लिए डरावनी बात यह है कि चीजें और अंधेरी हो जाती हैं जब मैथियास को दर्शन होने लगते हैं। भूतिया आकृतियां जिन्हें वह मानता है कि वे फैक्ट्री के भूले बिसरे पीड़ित हैं। अपने शोध के आधार पर वह आश्वस्त है कि कम से कम 15 लोग वहां मरे थे और सच छुपाया गया था। वह सब कुछ उजागर करने का मिशन बना लेता है, लेकिन इसका बोझ उसे दबाने लगता है। साधारण आवाजें भी उसे परेशान करने लगती हैं। एक शाम जब पॉल उसे मासूमियत से खाना देता है तो उसके पिता के चबाने की आवाज असहनीय हो जाती है। हताश मैथियास बाहर निकलता है। रात में वह लिव पर गुस्सा करता है, खाना फेंकता है और चिल्लाता है। डिनर के दौरान लिव उसके हिंसक रवैये से चौंक जाती है। जूलियस को पकड़ती है, उसे मैथियास के पास बैठाती है और घर छोड़कर दोस्त के पास चली जाती है। अकेला और अस्थिर मथायस का मन और फिसलता है। उस रात जूलियस रोता है और सब धुंधला हो जाता है। बच्चे की चीखें उसके सिर में गूंजती हैं, जब तक कि वहीं सुनाई देती हैं। रोशनी विकृत होती है, दुनिया घूमती है। मथायस अराजकता में जमे बैठे हैं, अपने ही मन में फंसे। अगले दिन लिव घर आती है और देखती है कि मथायस सीढ़ियों पर चुप